हेलो एवरीवन। क्या आपको पूरा चैप्टर फंक्शंस का करके उसके क्वेश्चंस करके भी आप अनश्योर हैं बेटा कि फंक्शन होता क्या है? आर यू इन दिस सिचुएशन? देन वी आर देयर टू हेल्प यू। अब जैसे हमारे घरों में भी तो फंक्शंस होते हैं, कभी शादी का फंक्शन, कभी किसी के सक्सेस का फंक्शन, कभी बर्थडे का फंक्शन। तो मान लो एक्चुअल में कोई फंक्शन है। अब आपको पता है जब फंक्शन होता है तो दो तरह के सेट होते हैं। एक लिस्ट उनकी बनती है जो गेस्ट होते हैं और एक लिस्ट वो होती है जो होस्ट होते हैं। मान लो जो गेस्ट की लिस्ट में है उनका सेट ए हो गया और जो होस्ट की लिस्ट में है उनका सेट हो गया बी, और फंक्शन करेंगे ए से बी में। ठीक है, जब गेस्ट जाएंगे होस्ट के घर। अब देखो मैथ्स में हमारी थोड़ी कंडीशंस हैं कि हम कब मानेंगे कि फंक्शन हुआ है। हमारी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली ये होती है कि जो गेस्ट में लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबका आना जरूरी है। अगर एक भी उस लिस्ट में से नहीं आता है फंक्शन में तो हम कहते हैं नहीं, फंक्शन नहीं हुआ। ऑलराइट, तो हर गेस्ट का जाना जरूरी होता है। अब देखो आपको पता है जब आप फंक्शन में जाते हो तो आप गिफ्ट्स लेकर जाते हो, इजंट इट? तो फंक्शन कब होगा? जब एक तो हर गेस्ट जाएगा और एक ही गिफ्ट लेकर जाएगा और होस्ट में किसी को भी दे देगा। इज इट ऑल राइट? अगर गेस्ट गया, गिफ्ट लेकर नहीं गया, मतलब गया ही नहीं, जाना है तो गिफ्ट लेकर जाना है। और अगर कोई गेस्ट दो गिफ्ट्स लेकर जाता है, मतलब दो डिफरेंट लोगों को गिफ्ट दे देता है, तो भी फंक्शन नहीं मानेंगे। तो दो कंडीशंस ध्यान से सुनो हमारी क्या हो गई कि फंक्शन कब मानते हैं हम मैथ्स में कि हाँ हुआ है। पहली बात, हर गेस्ट का जाना जरूरी है फंक्शन में, और दूसरी बात, हर गेस्ट एक ही गिफ्ट लेकर जाएगा और होस्ट में किसी भी एक को गिफ्ट दे देगा। इज इट ऑल राइट? अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले केस में देखो, जैसे आपके पास गेस्ट का सेट हो गया ए और होस्ट का सेट हो गया बी। फर्स्ट केस में गेस्ट है ए बी सी और होस्ट है पी क्यू आर। अब ए गया, पी को गिफ्ट दे दिया उसने, बी भी फंक्शन में जाता है और क्यू को देता है, लेकिन सी गया ही नहीं। तो अगर एक भी मेंबर गेस्ट का नहीं गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसको मानते ही नहीं कि फंक्शन है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। सेकेंड केस देखो, गेस्ट है ए बी सी और होस्ट है पी क्यू आर एस। ऑल राइट, अब नोटिस करो, ए बी सी तीनों जाते हैं फंक्शन में। इसमें तो सी गया ही नहीं था ना, यहां पे वो चला जाता है, लेकिन ए एक गड़बड़ करता है। ए ने क्या गड़बड़ करी है कि उसने दो को गिफ्ट दे दिया है। हमने बोला था कि हर गेस्ट जाए लेकिन एक को ही गिफ्ट दे। यहां पे ए ने पी और क्यू दोनों को गिफ्ट दिए हैं, तो एक गेस्ट को दो डिफरेंट लोगों को ऐसे गिफ्ट्स देना अलाउड नहीं है, तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। तीसरा केस देखो, गेस्ट हैं आपके ए बी सी और होस्ट हैं पी क्यू आर। ए भी फंक्शन में जाता है, बी भी जाता है, सी भी जाता है, और तीनों एक एक ही गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। इज इट ऑल राइट? तो यस, अब जाकर हुआ है फंक्शन। इसको हम मानेंगे कि हाँ फंक्शन है। और एक चीज नोटिस करो, जो गेस्ट का पूरा सेट है ए, ये वाला, इसको कहते हैं हम डोमेन, और जो होस्ट का ये पूरा सेट है बी, दिस वी कॉल एज कोडोमेन। और जो लकी वंस होते हैं जिनको गिफ्ट्स मिलते हैं, आप नोटिस कर रहे हो पी क्यू आर तीनों को गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो मेंबर्स का सेट कहलाता है रेंज। तो यहाँ पे कोडोमेन में जितने भी होस्ट थे, मतलब कि सबको गिफ्ट्स मिल गए, तो कोडोमेन भी सेट बी था, रेंज भी सेट बी हो गया। तो यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इज इट ओके? अगला केस देखो, गेस्ट हैं ए बी सी और होस्ट हैं हमारे पी और क्यू। अब देखते हैं फंक्शन हुआ या नहीं। ए बी सी तीनों ही जाते हैं और तीनों एक एक ही गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो लेकिन सेम को गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा क्या? यस होगा। देखो हमने शुरू में क्या बोला था कि हमारी दो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि गेस्ट में हर एक गेस्ट का जाना जरूरी है और एक ही गिफ्ट देना है। हमने ये नहीं कहा कि सेम को गिफ्ट दें या डिफरेंट को दें। तो जैसे किसी का बर्थडे होता है तो सारे गेस्ट जाकर एक ही को गिफ्ट देते हैं ना जिसका बर्थडे है, तो बिल्कुल ये फंक्शन है।
इसमें हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो देखो गेस्ट का पूरा सेट ए दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेन, और जो होस्ट का पूरा सेट बी है ये वाला, ये हो जाएगी कोडोमेन। अब क्या सारे लकी हुए यहाँ पे, सबको गिफ्ट्स मिले? नहीं, इसमें तो सबको गिफ्ट्स मिले थे पी क्यू आर को, पर इस केस में सिर्फ पी को गिफ्ट मिला है, क्यू को गिफ्ट नहीं मिला। तो रेंज में सिर्फ वो लकी वंस आते हैं जिनको गिफ्ट मिलते हैं। तो रेंज में सिर्फ एलिमेंट आपका पी आएगा, ये देखो। तो यहां पे रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। कोडोमेन पूरा सेट बी है जिसमें पी और क्यू दोनों हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारा, कौन सा? पी। तो देखो फंक्शन में आप क्या डेफिनेशन देते हो कि फंक्शन में एवरी, कब कहते हैं कि फंक्शन ए से बी में है? जब एवरी मेंबर ऑफ ए या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरी और यूनिक। एवरी का मतलब हमने बोला हर गेस्ट का जाना जरूरी है, और फिर हमने बोला कि वो एक ही गिफ्ट दे, मतलब एवरी मेंबर इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट। यहां पे जैसे ए ने गड़बड़ करी थी, ये यूनिक से एसोसिएट नहीं ना हुआ, दो को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था, तो दो से रिलेशन बना रहा था ये, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। अब जब हमें यह पता चल गया है कि फंक्शन कब होता है, तो ये समझते हैं कि कोई फंक्शन 1 ऑन टू कब होता है। आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के बेटा फंक्शंस होते हैं, 1 और ऑन टू। अब देखो जैसे ये वाले केस में फिर से एक जो सेट है वो है गेस्ट का और बी सेट है होस्ट का। पहले केस में गेस्ट हैं एबीसी और होस्ट हैं पीक्यूआर। पहले तो ये देखते हैं कि फंक्शन हुआ भी है या नहीं। अब नोटिस करो ए बी सी तीनों जा रहे हैं और तीनों एक ही गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो बिल्कुल फंक्शन है। वी नोटिस वन मोर थिंग कि अगर गेस्ट डिफरेंट थे, मतलब अगर गिफ्ट देने वाले डिफरेंट थे तो लेने वाले भी डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि डिफरेंट गेस्ट सेम को गिफ्ट दे रहे हों। पता है फंक्शंस में जो गेस्ट होते हैं ना, उनको हम प्री इमेजेस कहते हैं, और जिनको वो गिफ्ट देते हैं वो उनकी इमेजेस बन जाते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट हैं। तो जब ऐसा होता है कि 1 का 1 से ही एसोसिएशन बनता है, तो उस फंक्शन को कहते हैं 1 इज इट ऑल राइट? और एक चीज देखो, यहां पे सारे हो गए ना लकी वंस, सबको गिफ्ट मिल गए। तो आपको मैंने बताया था कोडोमेन पूरा सेट बी होता है और जिनको गिफ्ट्स मिले हैं वो रेंज होती है। तो यहां पे रेंज में भी पी क्यू आर तीनों आ गए, तो रेंज हो गई कोडोमेन के इक्वल। एवरी होस्ट इज हैप्पी, तो फंक्शन हो गया हमारा ऑन टू, जब हर एक को गिफ्ट मिल जाए। इज इट ओके? अगला केस देखो, गेस्ट है हमारे एबीसी और होस्ट है पी क्यू आर एस। ऑल राइट, अब देखते हैं फंक्शन हुआ है कि नहीं। ए बी सी तीनों गए हैं और तीनों एक एक ही गिफ्ट लेकर गए हैं, तो बिल्कुल फंक्शन हुआ है। अब ऑब्जर्व करते हैं क्या ये फंक्शन 1 है। ऑब्जर्व करो, ए बी सी डिफरेंट थे तो इनकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं। गेस्ट डिफरेंट हैं तो इन्होंने डिफरेंट होस्ट को गिफ्ट दिए हैं, मतलब प्री इमेजेस डिफरेंट तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट। तो 1 की 1 से एसोसिएशन है, तो दिस फंक्शन इज 1 अब एक चीज और देखो, क्या हर एक को गिफ्ट मिला? क्या सारे लकी वंस हैं? एस अनलकी रह गया, इसको किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया। तो देखो ये कोडोमेन में तो है क्योंकि होस्ट के सेट में है, बी में तो है, लेकिन बेचारा रेंज में नहीं आएगा। रेंज में तो वही लकी वंस आते हैं जिनको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाई। सारे खुश नहीं ना हुए, एस रह गया, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। इज इट ओके? अगला केस देखो, गेस्ट हैं एबीसी और होस्ट में दो ही मेंबर्स हैं पी और क्यू। ए बी सी तीनों जाते हैं और तीनों एक एक ही गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो इट इज अ फंक्शन। अब एक चीज नोटिस करते हैं, ए और बी दोनों पी को गिफ्ट दे रहे हैं, दोनों को पी पसंद है, तो ए ने भी एक ही गिफ्ट दिया है लेकिन पी को, बी ने भी एक ही गिफ्ट दिया है लेकिन पी को, तो फंक्शन तो है लेकिन 1 नहीं है क्योंकि मेनी गेस्ट आर गिविंग गिफ्ट टू 1।
जैसे यहां पे 1 ने 1 को दिया, यहां पे प्री इमेजेस डिफरेंट हैं लेकिन दो की इमेज सेम हो गई है। अगर किसी भी दो की इमेज सेम हो गई तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि मेनी गेस्ट आर गिविंग गिफ्ट टू 1, तो इट इज मेनी 1 फंक्शन। अब देखते हैं, होस्ट में दो ही तो थे, पी और क्यू, दोनों को गिफ्ट्स मिल गए। पी को गिफ्ट्स दिए ए और बी ने, क्यू को गिफ्ट दे दिया सी ने, तो दोनों खुश। इसका मतलब दोनों चले जाएंगे रेंज में, तो रेंज हो जाएगी कोडोमेन के इक्वल कंप्लीट सेट बी। तो जब सारे होस्ट खुश हो जाते हैं, सबको गिफ्ट मिल जाते हैं, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, तो हमारा फंक्शन हो जाता है ऑन टू। इज इट ओके? अगला लास्ट केस एक देखो, गेस्ट है ए बी सी और होस्ट है हमारे पी क्यू आर। देखते हैं फंक्शन हुआ भी है या नहीं। ए भी जाता है, बी और सी तीनों फंक्शन में चले जाते हैं और तीनों एक एक ही गिफ्ट लेकर जाते हैं। ए और बी दोनों को पी पसंद है तो दोनों ने पी को गिफ्ट दे दिया, पर एक एक ही गिफ्ट दिया है, और सी गिफ्ट देता है क्यू को। तो देखो फंक्शन तो है, क्योंकि कोई भी गेस्ट दो गिफ्ट्स नहीं दे रहा, हर गेस्ट एक ही गिफ्ट दे रहा है, तो बिल्कुल फंक्शन है, लेकिन 1 1 नहीं है, बिकॉज मेनी गेस्ट आर गिविंग गिफ्ट टू 1, तो ये मेनी 1 होगा। इज इट ऑल राइट? आप नोटिस करते हैं कि यहां पे क्या सबको गिफ्ट मिला होस्ट में? नहीं, पी और क्यू ही लकी वंस थे, आर रह गया हमारा अनलकी, इसको किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया। तो आर कोडोमेन में तो है, तो कोडोमेन तो पूरा सेट बी है, लेकिन रेंज में वही जाते हैं जिनको गिफ्ट्स मिलते हैं पी और क्यू। तो यहां पे रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई, उसका प्रॉपर सबसेट हो गई, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि सारे खुश नहीं हुए। तो ये वाला फंक्शन हो गया हमारा इनटू। तो आपने ऑब्जर्व किया कि अगर फंक्शन 1 1 है ना, तो वो ऑन टू या इनटू कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर फंक्शन मेनी 1 है तो भी वो इनटू या इनटू कुछ भी हो सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले वाला केस जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, फंक्शन जो 1 1 होता है उसको बेटा हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले वाला फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, बाकी तीनों हमारे फंक्शंस तो हैं पर बाइजेक्टिव नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑलराइट, और 1 1 ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। तो आई होप नाउ योर सिचुएशन इज लाइक दिस, ऑलराइट। थैंक यू बेटा।